Hello friends, I welcome you all my YouTube channel now English with Raz. My name is Raz and in this video we are going to discuss that what is alphabet and how many kinds of alphabet and what is vowels and what is consonants. पहला हमारा क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न होता है कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको करेक्ट एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, जो कन्फ्यूज़न में हमेशा रहते हैं। तो इस वीडियो में ये कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा कि अल्फ़ाबेट होता क्या है इंग्लिश में, इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, फिर अल्फ़ाबेट के प्रकार कितने होते हैं, अगर दो कैटेगरी में होता है, अगर वाउल्स और कॉन्सोनेंट, तो वाउल्स किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, फिर कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होगा। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि वाउल्स के कितने साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट के कितने साउंड होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला क्या है या क्या होता है, किससे कहते हैं। तो देखिए सिस्टमेटिक टेबल ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी कि एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक टेबल ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीकों से लिखा हुआ लेटर्स को ही हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। सिस्टमेटिक टेबल मतलब क्या हुआ कि जैसे ABCDE F, इसी तरह आप जेड तक जाते हो एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। सिस्टमेटिक टेबल ऑफ लेटर्स शुरू किए ए से और हम जेड तक पहुंच गए, इसको सिस्टमेटिक टेबल ऑफ लेटर्स बोलेंगे। एक क्रमबद्ध तरीकों से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप यूं ही ऐसे लिखेंगे कि पहले जेड कर दें, फिर बी कर दें, फिर ए कर दें, फिर वाई कर दें, तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं हुआ, इसको हम अल्फ़ाबेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या तैयार हुआ है, अ सिस्टमेटिक टेबल ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन दूँ ताकि आप अच्छा से समझ पाओ इसे, और आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन कि अब हम कैटेगराइज करते हैं अल्फ़ाबेट कि दो कैटेगराइजेशन होता है, यानी कि दो कैटेगरी यूज होते हैं। पहला तो आपका है वाउल्स, ठीक है, और दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट्स। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, वाउल्स मतलब स्वर, और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। अब देखते हैं कि वाउल्स कितने होते हैं। जी हाँ, वाउल्स होते हैं 5, A-E-I-O-U, ये आपके 5 वाउल्स हुए। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल। और इन सब को छोड़कर, यानी कि ये 5 को छोड़ के जो भी बचते हैं, यानी कि वो 21 होते हैं, वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट, जैसे कि B हो गया, C हो गया, D हो गया, ई छोड़ते हैं जी, ई के बाद एफ, और इस तरह से आप जो बचे हुए रहते हैं वो आपके 21 बचते हैं, वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। अब मज़ेदार बात ये है कि ये जो वाउल्स होते हैं, ये वाउल्स 5 तो हैं, लेकिन इनके जो साउंड होते हैं वो होते हैं आपके 20, यानी कि 20 साउंड होते हैं जी। साउंड इसके कितने होते हैं, 20, ठीक है, 20 होते हैं इनके साउंड। अगर बात करें ये जो 21 बजते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, तो इनके कितने साउंड होते हैं, इनके साउंड होते हैं 24, यानी कि 26 लेटर
जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट 26 होते हैं और इन 26 में 5 हमारे वाउल्स होते हैं। 5 जो वाउल्स होते हैं इनका साउंड जो होता है, रिप्रेजेंट करते हैं साउंड, वो होता है 20। और यही 26 लेटर में से 21 लेटर जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स साउंड कितने जनरेट करते हैं, कितने रिप्रेजेंट करते हैं जी? 24। इसका मतलब 20 और प्लस 24 हमारे टोटल साउंड कितने हुए? 44, यानी कि 44 साउंड्स। यानी कि एक अल्फ़ाबेट यानी कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट मिला के टोटल कितने हमारे साउंड होते हैं? 44 साउंड्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि वाउल्स क्या है, स्वर किसे कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। अब हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, नंबर 2 क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज वाउल्स, यानी कि स्वर किसे कहते हैं या स्वर क्या होता है, किसे कहते हैं। आंसर समझते हैं। एक तो पहले मैं यहाँ पे दे दूँ आपको जो ए ई आई ओ यू। ध्यान से सुनिएगा, ये जो भी स्वर हैं इनका प्रोनाउंसिएशन, ये जो स्वर हैं इनका प्रोनाउंसिएशन हमेशा इस गले से निकलता है, इस गले से। तो देखिए मैं बोलूँगा, आप थोड़ा सुनिएगा, और इसीलिए इसको हम वाउल्स साउंड बोलते हैं। ये वाउल्स जो स्वर होते हैं ना, बिल्कुल आपके जिसको वोकल कोड बोलते हैं, ये जो कंठ है यहाँ से निकलता है। जैसे मैं बोलता हूँ, सुनिएगा, इसमें कोई भी आपका लिप्स, अपर लिप्स, डाउन लिप्स, टीथ और कोई भी टंग का रोल प्ले नहीं होता है। इट मीन दैट आप बोल के देखिए, समझ जाएंगे। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये जो है ना, ये आपका गले से निकलता है, जिसको कंठ बोलते हैं, वोकल कोड से निकलता है, इसलिए इसको स्वर बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा साउंड जो आपके गले से निकलता हो, आप बोल सकते हैं इस तरह से, द साउंड which is pronounced without contact of, a sound which is pronounced without contact of या without help of tongue, teeth और lips। क्या समझे? The sound which is pronounced without contact of tongue, teeth और lips, यानी कि ऐसा साउंड जिसको हम जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो बिना कॉन्टेक्ट ऑफ, यानी विदाउट कॉन्टेक्ट ऑफ टोंग, बिना जुबान के सटे हुए। देखिए उसमें जुबान जो है ना, टोंग है, उसका रोल प्ले नहीं होता है। तो रोल प्ले नहीं हो रहा है ना टोंग, ना जुबान का, ना टिथ, ना दांतों का और ना ही लिप्स का। ऐसा साउंड जो प्रोनाउंस्ड हो बिना टोंग, टिथ और लिप्स का, वही साउंड आपका वाउल्स कहलाता है। इसका मतलब कि स्वर क्या है? स्वर वह ध्वनि है जिसको हम बिना टंग, जुबान, बिना टिथ, बिना दांत और बिना लिप्स के मदद से उच्चारण करते हैं, बोल देते हैं, वो आता है हमारा वाउल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। देन व्हाट इज कॉन्सोनेंट? व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स? ठीक है जी। तो आपका व्यंजन क्या होता है?
व्यंजन क्या है या क्या होता है, इसका भी आंसर आप समझ लें। देखिए, एक तो जो वोकल कॉर्ड से साउंड निकले जिसमें टोंग, टिथ और लिप्स का कोई रोल प्ले नहीं होता है, तो इसका सेम अपोजिट हो सकता है। कॉन्सोनेंट क्या हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हैं द साउंड which is pronounced with the help of है ना जी, ऐसा साउंड जो प्रोनाउंस किया जाए विद द हेल्प ऑफ वाउल्स, यानी कि वाउल 5 होते हैं, और ऐसा साउंड, ऐसा लेटर, ऐसा साउंड, ऐसा आवाज़ जिसको हम बोलते हैं वाउल्स की मदद से, यानी कि AEIOU रहेगा ही उसमें। इन पांचों के मदद से जो साउंड तैयार होता है, यानी कि जो लेटर तैयार होता है, उस लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है वो आपका होता है कॉन्सोनेंट, यानी कि वो होता है आपका व्यंजन। आपको ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि ये जो AEIOU को छोड़कर बाकी जो भी बचते हैं आपके 21, वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिनकी साउंड होती है 24 और वाउल्स की साउंड होती है 20। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।